गुड मॉर्निंग। हमारा आज का लेसन है वर्ण विचार। वर्ण विचार जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, फिर भी हम थोड़ा सा लेसन रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आता है वर्णों की उपयोगिता क्या है। तो वर्णों की उपयोगिता, वर्ण भाषा की इकाई है। वर्णों के संयोग से शब्द, शब्दों के संयोग से वाक्य तथा वाक्य के संयोग से भाषा बनती है। यदि वर्ण ज्ञान उचित रीति से प्राप्त कर लिया जाए तो भाषा का ज्ञान भी उचित रीति से प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रत्येक वर्ण का सही ढंग से लिखना तथा उच्चारण करना अति आवश्यक है। अब आता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भी भाषा में निश्चित किए गए वर्णों के पूर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भेद, भाषा की ध्वनियों का उच्चारण होठों से लेकर गले तक के विभिन्न उच्चारण अवयवों की सहायता से होता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है, अर्थात जिसके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जा सकती, उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 है। इसके 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या जिनकी केवल एक मात्रा होती है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, ए, ओ, ई, ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है और जिन में 2 मात्राएं होती हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये समान स्वरों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर, जब किसी स्वर के उच्चारण में हर्ष से 3 गुना अधिक समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर के प्लुत रूप का निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे 3 का अंक लिखने की प्रथा है, जैसे ओम। स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा अपने मूल रूप में, जैसे आज, इत्र, ओज शब्दों में आ, ई, ओ अपने मूल रूप में है। मात्रा के रूप में, जैसे चाबी शब्द में आ व ई स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अयोगवाह और विसर्ग क्या होते हैं? अयोगवाह, स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और भी है, अंग, अ। इनका तालमेल न तो स्वरों से है और न ही व्यंजनों से। ये अयोगवाह कहलाते हैं। विसर्ग, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है तथा इसका उच्चारण आधे है की तरह होता है। संस्कृत में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है, हिंदी में इसका अभाव रहता है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? तो हिंदी वर्णमाला में आंसर है 48 वर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? आंसर है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? आंसर है, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है, श, त्र, ग और श्र। आगत स्वर किसे कहते हैं? आंसर है, कुछ स्वर अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू में
आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं उन्हें आगत स्वर कहते हैं। थैंक यू।